हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई भी आप लोग ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल SR भागवत क्लासेस में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। तो हमारे वीडियो को देखना मत भूलिएगा बच्चों। आज मैथ की क्लास है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे निकालते हैं, आइए समझते हैं बच्चों। बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा, पूरा देखिएगा, तभी जाके अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो रेखाखंड का रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक, रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है बच्चों। ठीक है, इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। मान लीजिए कोई एक रेखाखंड है ए बी, इसका निर्देशांक है x1 कामा y1, इसका निर्देशांक है x2 कामा y2। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो x1 कामा y1। ठीक है, तो इसका निर्देशांक क्या होगा, तो लिखते हैं मध्य बिंदु का निर्देशांक। मध्य बिंदु का निर्देशांक p कामा एक्स वाई, फार्मूला x1 प्लस x2 बटे 2 कामा y1 प्लस y2 बटे 2, यही हमारा मध्य बिंदु का निर्देशांक का फार्मूला होता है। तो जल्दी से आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद सवाल को लगाते हैं बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। -2 कामा 3 और 4 कामा 7 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। तो पहले वाले बिंदु को x1 y1 मान लेते हैं, तो हो जाएगा -2 कामा 3। दूसरे वाले बिंदु को x2 y2 मान लेते हैं, तो हो जाएगा हमारा 4 कामा 7। अब लिखेंगे मध्य बिंदु का निर्देशांक फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला हमारा क्या है, तो हो जाएगा x1 प्लस x2 बटे 2 कामा y1 प्लस y2 बटे 2। इसी फार्मूले में सारा वैल्यू पुट कर देंगे। तो पहला वैल्यू क्या है बच्चों, पहला है x1 कितना है, -2 है, प्लस x2 कितना है, 4 है, तो 4 बटे 2 हो जाएगा, कामा y1 कितना है, 3 है, y2 कितना है, 7 है, तो बटे में 2 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे तो आएगा 2 बटे 2 कामा 10 बटे 2। अब इसको काटेंगे बच्चों, आ जाएगा बराबर 1 कामा 5। ये हमारा आंसर होगा। तो पहला क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से लगा है बच्चों, बहुत ही जबरदस्त तरीके से। अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। 0 कामा 6 और 8 कामा -10। 0 कामा 6 और 8 कामा -10 को मिलाने वाले रेखाखंड का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो वही काम करेंगे, फिर पहले वाले को x1 y1 मान लेते हैं,
0,6। दूसरे वाले को x2, y2 मान लेते हैं, तो हो जाएगा 8, -10। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालते समय फार्मूला x1 प्लस x2 बटे में 2, y1 प्लस y2 बटे में 2। इसी फार्मूले का यूज करेंगे। x1 का मान 0, x2 का मान 8 बटे में 2, y1 का 6 -10 बटे 2। अब यहाँ आ जाएगा 8 में 2 से भाग करेंगे 4 आ जाएगा, 10 में से 6 गया तो -4, -4 को 2 से करेंगे -2 आएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन, अब इसके बाद बच्चों एक नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने चल रहे हैं, मतलब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन पढ़ने चल रहे हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो देखना है। इसके बाद 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं हम लोग, तो आप लोग वीडियो को पूरा बिना स्किप हुए देखिएगा। बोर्ड के एग्जाम में आपके अपने नंबर पक्के कीजिएगा। क्वेश्चन है हमारा, यदि रेखाखंड AB का मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक 2,4 तथा बिंदु ए का निर्देशांक 5,7 हो तो बी का निर्देशांक क्या होगा? बी का निर्देशांक क्या होगा? ठीक है, अब इस पे हम लोग सॉल्व करते हैं डायग्राम के द्वारा। एक रेखाखंड ए बी है, ए का निर्देशांक दिया है 5,7 और इसके मध्य बिंदु का भी दे रखा है। मध्य बिंदु का दिया है P का मान 2,4, तो हमें B वाले को x2, y2 बताना है। अब देखिए, अब सॉल्व करते समय मध्य बिंदु का निर्देशांक, इस बार मध्य का दिया है, इसका दिया है, इसका नहीं दिया, तो फार्मूला वही लगेगा बच्चों। मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। अब मध्य बिंदु का कितना दिया है? 2,4 दे रखा है। x1 का मान 5, x2 नहीं पता है, बटे में 2, y1 का 7 प्लस y2 बटे 2। तुलना करेंगे दोनों पक्षों का, x का x के साथ तो 2 बराबर हो जाएगा 5 प्लस x2 बटे 2, 2 दूना 4 बराबर 5 प्लस x2, तो x2 बराबर आ जाएगा, 5 को इधर भेजेंगे तो आ जाएगा -4 -5 बराबर -1, तो x2 का मान आ गया -1। अब इसके 4 के साथ है, इसकी तुलना करेंगे तो 4 बराबर 7 प्लस y2 बटे 2, 4 दूना 8 -7 बराबर y2, तो y2 बराबर 1। x2 का मान भी -1 आ गया और y2 का मान भी 4 दूनी 8, 8 में से 7 घटा देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगले टाइप का क्वेश्चन बच्चों, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं आज, तो इसको पूरा देखना मत भूलिएगा क्योंकि बहुत ही शानदार क्लास है आज का। क्वेश्चन है हमारा, वृत्त के व्यास के सिरों का, वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक, वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक 4, -2 और 4, -2 और -4, -4, -2 हो तो वृत्त के केंद्र का निर्देशांक क्या हो, निर्देशांक क्या होगा। ठीक, तो एक वृत्त बनाएंगे, अब से बनाते हैं, एक वृत्त बनाएंगे बच्चों। ठीक, ये हमारा व्यास है, व्यास के सिरों का निर्देशांक दिया है, कितना दिया, ए का मान कितना दिया है 4, -2 दिया है। इधर बी है तो बी का कितना दे रखा है, बी का भी दिया है कितना -4, 2 दिया है। तो इसमें एक बीच में केंद्र होता है, उसको बोलते हैं, उसका नाम है ओ, इसी का मध्य निर्देशांक ज्ञात करना है। जैसा कि बच्चों लोग जानते हैं ये हमारा व्यास है, तो ये इधर से इतना क्या हो जाएगा, हमारा त्रिज्या हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा त्रिज्या, यानी कि जो केंद्र है ना व्यास के सेंटर पे होता है, तो यानी कि वो हमारा मध्य बिंदु का काम करेगा। तो मध्य बिंदु का फार्मूला लगाएंगे, तो लिखेंगे ओ का निर्देशांक यानी कि केंद्र का निर्देशांक बराबर फार्मूला वही x1 + x2/2 y1 + y2/2। इसी में वैल्यू पुट कर देंगे, x1 का मान 4, y2 का मान -4/2, -2 + 2/2, 4 में से 4 गया 0, 2 में से 2 गया 0, तो केंद्र का निर्देशांक कितना होता है 0, 0। तो बच्चों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे वीडियो को पूरा देखिएगा, अपने फ्रेंड्स के पास भी भेजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और जो भी नए स्टूडेंट हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।